हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था आरटीटी, इसमें हमने कल आरटीटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो इसकी डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में बात की थी। इसमें हमने डीनेचुरेशन के बारे में बात की। इसके बाद आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन क्या होता है उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, वो आरटीटी में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या होता है उसको डिस्कस किया था। यानी जो जीन है, जीन से डीएनए से जो जीन का आइसोलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा होता है। इसमें हमने डीएनए क्लीविंग बाय ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो नेक्स्ट टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टेक्निक क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन की बात करें तो जीन की आर्टिफिशियल सिंथेसिस के लिए 3 मेथड्स अपनाए जाते हैं। ये मेथड कौन कौन से हैं? नंबर 1, यदि जीन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर ज्ञात हो तो जीन की सिंथेसिस प्योरली केमिकल मेथड द्वारा की जा सकती है। यही खुराना ने खोजा था। जो हरगोविंद खुराना थे उन्होंने इस सिंथेसिस के बारे में वर्णन किया था। नेक्स्ट, यदि किसी जीन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं होता है तो आरएनए डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज किया जाता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन की सिंथेसिस की जा सकती है। ये काम एमआरएनए द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस ज्ञात हो तो उससे रिलेटेड जीन का बेस सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाना जा सकता है, जिससे एक ही जीन बेस सीक्वेंस की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट, जीन क्लोनिंग। क्लोन का मतलब होता है हमशक्ल। जैसे जीन होता है उसी का एक हमशक्ल रूप तैयार किया जाता है। तो एक क्रिया निम्न स्टेप्स के द्वारा पॉसिबल होती है। नंबर 1, जॉइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंटेशन ए डोन वेक्टर्स। इसमें डीएनए के टुकड़े को एक क्लोनिंग मैकेनिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। अब इस वेक्टर को ट्रांसक्रिप्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से काट देते हैं और फॉरेन डीएनए को वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं तथा कटिंग एंड्स पर डीएनए लाइगेज की सेल लगा दी जाती है। इस प्रकार एक आरडीएनए पूर्ण रूप से तैयार होता है। सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तैयार किए गए आरडीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तैयार किए गए आरडीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जहां पर उसका रेप्लिकेशन हो और क्लोन बनाया जा सके। इस कार्य को करने के लिए
ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिन सेल्स में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, वे जब कल्चर किए जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्म सेल्स के क्लोन्स बन जाते हैं। बात करते हैं बायोलॉजिकल टूल्स फॉर आरडीटी। इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रमुख टूल्स निम्न हैं। मतलब किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, एंजाइम। एंजाइम्स निम्न प्रकार के होते हैं जो इसके लिए अति आवश्यक होते हैं। नंबर 1, लाइजिंग एंजाइम। यह एंजाइम इस एंजाइम का कार्य सेल्स की सेल वॉल को डिसॉल्व करके उन्हें खोलना होता है। मतलब ये जो लाइजिंग एंजाइम है, ये जो सेल वॉल है उसको डिसॉल्व कर देता है, इसलिए इसको लाइसोजाइम कहते हैं। इसमें बैक्टीरियल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए परमेबल मानी जाती है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, क्लीविंग एंजाइम्स। इसके द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट को क्लीव किया जाता है और इस प्रकार सर्कुलर प्लाज्मिड्स बनाया जाता है। इनमें से एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम हैं जो डीएनए के एक स्ट्रैंड को 5 और 3 पर काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के डुप्लेक्स को किसी भी पॉइंट पर काट सकते हैं, लेकिन एंड्स पर नहीं काट पाते। ये केवल डीएनए को काटते हैं। इनके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशेष या टारगेट पॉइंट्स पर काटने का काम करते हैं, जिन्हें डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के द्वारा पहचाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड का यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए होता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस एंजाइम। इनके द्वारा डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के रूप में सिंथेसिस होती है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस में हेल्प मिलती है, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से एमआरएनए के स्ट्रैंड को तैयार करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, लाइजेज एंजाइम्स। इनका काम फॉरेन डीएनए के एंड्स पर को वेक्टर डीएनए से जोड़ने का होता है। लाइसेस प्रो तथा यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लिंकर्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के इसमें छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं जिनमें 1 और मोर देन 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए टारगेट साइट्स पाई जाती है। इनमें एंजाइम्स के ब्लंट एंड से जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। इनको रिपोर्ट करने का श्रेय WR1 को जाता है। नेक्स्ट, वेक्टर्स यानी क्लोनिंग वेक्टर्स। एक उचित होस्ट या बैक्टीरियम में फॉरेन डीएनए में ट्रांसफर करने हेतु किसी न किसी वेक्टर या कैरियर डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाता है। प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड।
फॉस्फेट्स आदि को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स डीएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कार्य फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को कैरी करना तथा होस्ट सेल के अंदर ही उसका रेप्लिकेशन करना होता है। प्रमुख वेक्टर निम्न है। नंबर 1 प्लाज्मिड वेक्टर्स। इनकी खोज विलियम हिच एंड जेसुआ लीडरवर्क द्वारा 1952 में की गई थी। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स यानी सेल्फ रेप्लिकेटरी होते हैं जो नेचुरल तरीके से कई बैक्टीरिया तथा कुछ ईस्ट में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स होस्ट के अंदर एक या दो या मल्टीपल कॉपीज के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज लेबोरेटरी में भी इनका यूज लेबोरेटरी में भी किया जाता है। इनमें से कुछ सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले वर्सेटाइल आसानी से मैनिपुलेट होने वाला वेक्टर PBR 322 को एक आइडियल प्लाज्मा वेक्टर माना जाता है। यहाँ पर P का मतलब प्लाज्मिड्स, B का मतलब ओलिवर, R का मतलब रोड्रिगेज होता है। इन्हीं दोनों ने इस प्लाज्मिड का कंस्ट्रक्शन किया था। 322 एक ऐसा नंबर है जो इसे अदर वेक्टर्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा PBR 325, 327, 328, 339 आदि वेक्टर भी बनाए जा चुके हैं। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन क्लोनिंग के अंतर्गत ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंटेशन ए क्लोनिंग वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बल्यूकोजिटोस के अंतर्गत और RDT एंजाइम्स में हमने लाइसिंग एंजाइम, सिलेमिंग एंजाइम, सिंथेसिस एंजाइम, लाइसेस एंजाइम, लिंकर्स, वेक्टर्स तथा उसके बाद हमने प्लाज्मिड वेक्टर्स को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।